ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम। है ना, आज हम लोग नया जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। इसके पहले भी दो वीडियोस आप देख चुके होंगे जहां पे हम लोग ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सॉल्व एग्जांपल्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग अभी फिफ्थ सम करने जा रहे हैं अगेन। x raised to y equals to e raised to x minus y, then prove that dy by dx equals to log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। और यहाँ पे दिया गया, देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार मैं लिखूंगा और बोलूंगा भी, है ना। x raised to y is equals to e raised to x minus y। क्या कहता है? x raised to y is equals to e raised to x minus y। अच्छा, इसको नॉर्मली हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। y बिकॉज़ रेज टू है, x रेज टू y, इसका तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं अपने पास। तो यहाँ पे y जो है इसको नीचे उतारना पड़ेगा। उसको नीचे उतारने के लिए अपने पास और कुछ नहीं अवेलेबल है बल्कि सिर्फ log अवेलेबल है। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों बाजू log लेना है। ठीक है, दोनों तरफ log लेना है। तो क्या आ जाएगा, देखो log ऑफ x raised to y is equals to log of e raised to x minus y। ठीक है, log of x raised to y is equals to log of e raised to x minus y। अच्छा, अब यहाँ पे log का अगर फॉर्मूला जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है ध्यान दे लो। ठीक है, since मैं बोलूंगा since, ठीक है, since log b raised to a is equals to a into log b। ठीक है, लॉग कोई भी चीज अपने सर के ऊपर नहीं रखता, वो आगे फेंक देता है। That's how we remember it। तो log b into log सॉरी a into log b हो जाएगा। सो आगे वाला पार्ट दैट इज y जो है आगे आ जाएगा y into log x is equals to x minus y into log e। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे e है और यहाँ पे भी नॉर्मली क्या होता है, e होता है। तो अगर बेस और जो आपका फंक्शन है वो अगर सेम है, यानी कि log e to the base e है, तो वो उसका आंसर डायरेक्टली 1 हो जाएगा। तो वो भी मैं साइड में लिख देता हूं, देखो since log e to the base e is equals to 1। ठीक है, इसीलिए therefore what I will get is y into log x is equals to x minus y। This is what I will get। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन चीजें आप कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, या तो फिर सिंपलीफाई इस तरीके से कर सकते हो कि y को एक तरफ ले लो और y इक्वल टू पूरा आंसर ले लो। तो dy by dx इस तरफ से और पूरा आंसर इस तरफ से। ठीक है, तो उसके लिए y, इस वाले y को आपको इस तरफ लेना पड़ेगा। सो माइनस y will become plus y on this side, right? So therefore y into log x plus y is equals to x। क्लियर है? अच्छा, दोनों में y कॉमन है, दोनों में y कॉमन है। सो y को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच जाएगा, log x प्लस कुछ नहीं बचा तो 1, राइट? ये वाला y भी बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 इज इक्वल्स टू x, राइट? यहां तक तो क्लियर है। अच्छा, अगेन log x प्लस 1 जो है, ये वाला जो टर्म है हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, राइट? y के साथ में यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो देयरफॉर y is equals to x upon log x plus 1। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। y equals to x upon log x plus 1। ठीक है, अब यहाँ इसके आगे अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। नॉर्मली डिफरेंशिएशन से होगा क्या ये सब, नहीं, यहाँ पे लगाना पड़ेगा u by v रूल, राइट? सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get। ठीक है, तो यूजुअली, ठीक है, हम लोग नॉर्मली डेरिवेटिव कर लेते हैं, बट यहाँ हमको u by v रूल यूज करना पड़ेगा। यानी कि x मेरा u है और log x plus 1 जो मेरा b है। ठीक है, u by v रूल क्या बोलता है, देखो since d by dx of u by v। ठीक है, ठीक है, क्या आता है, सबसे पहले u का डेरिवेटिव लेना होता है तो b आगे रहेगा। सो d by dx of u minus u into d by dx of v अपॉन v का स्क्वायर, राइट? सो यही मेरा फॉर्मूला है u into v रूल का। ठीक है, बार बार बेसिक्स की तरफ इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आता है। ठीक है, इसलिए u into v रूल बताना जरूरी है, तब जाके u into v रूल अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है,
क्लियर है? अच्छा अब देखो u इंटू v रूल जब अप्लाई करूंगा डिफरेंशिएशन के बाद, सो पहले आएगा dy by dx इक्वल्स टू u का डेरिवेटिव लेना सबसे पहले, यानी कि log x plus 1 will be as it is, right, into d by dx of x, right? क्लियर है? आई थिंक थोड़ा सा एक, ठीक है, सो dy by dx is equals to dy by dx is equals to v, यानी कि log x plus 1 into d by dx of u, यानी कि x, राइट? फिर x यानी कि u into d by dx of v, यानी कि log x plus 1, क्लियर है? अपॉन v का स्क्वायर यानी log x plus 1 का स्क्वायर, ठीक है, log x plus 1 का स्क्वायर, राइट? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? ओके, अब देखो क्या करने जा रहा हूं। अब log x plus 1 जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट? ए डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1, राइट? है ना? डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है? 1. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, डेरिवेटिव ऑफ x इज नथिंग बट 1 प्लस x विल बी एज इट इज, राइट? ये वाला x तो एज इट इज रहेगा। ए d by dx ऑफ log x क्या होता है? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 upon x होता है, राइट? अच्छा, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1, ये जो कोपचे वाला 1 है, कॉर्नर वाला 1, उसका डेरिवेटिव 1 यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, एज इट इज रखो, अपॉन log x plus 1 the whole square, right? log x plus 1 the whole square. Is it clear? यहां तक तो समझ में आ गया? अच्छा, अगेन एक और चीज, यहां पे बीच में माइनस आएगा, राइट? बिकॉज अपना रूल जो है वो माइनस वाला है ना? ओके, सो माइनस आ गया, राइट? क्लियर है? अच्छा, x और x कट हो गया, कैंसिल हो गया, और 1 into log x plus 1 is nothing but log x plus 1 ही होता है, right? So here what I get is log x plus 1, ये तो as it is minus 1 upon log x plus 1 का whole square. अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देख लोगे कुछ बचा नहीं है, अभी सिर्फ एक ही स्टेप बच रहा है, 1 minus 1 हो गया 0, तो बच गया आपको सिर्फ log x अपॉन log x plus 1 का स्क्वायर, राइट? तो उसको भी मैं यहीं पे एडजस्ट कर दे रहा हूं, है ना? ध्यान देना, dy by dx is equals to log x, कुछ नहीं बचा तो log x अपॉन 1 plus, सॉरी, log x plus 1 the whole square. क्लियर है? समझ में आ गया? दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। क्या है ये? फाइनल आंसर है, ठीक है? क्या आया? log x अपॉन log x plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? फ्रेम में है, होपफुली होगा, ठीक है? चलो, अब ये सम तो हो गया, ये प्रूव दैट तो हो गया, इजी था, थोड़ा सा हमको बस स्टार्ट में ध्यान देना पड़ा। एक तरफ मैंने y को ले लिया, y को लेना एक तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस वाले स्टेप में। अगर ये आप बराबर परफेक्टली कर रहे हो तो फिर आगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ u into v रूल अप्लाई करना है, बस, दैट्स इट, दैट्स हाउ इजी इट इज। लेकिन क्योंकि कई बार आ चुका है तुम्हारे एग्जाम में, तो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटेज बहुत रखता है, ठीक है? वेटेज इन द सेंस ऐसा नहीं कि 10 मार्क का सम है, नहीं है, तो कम ही, लेकिन 3 से 4 मार्क का ही सम है, लेकिन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्लियर है? बढ़े आगे, है ना? नेक्स्ट सम के ऊपर बढ़ते हैं, 6th सम के ऊपर। चलो, ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 6, क्वेश्चन कहता है कि इफ e raised to y is equals to y raised to x, prove that वाला सम आ गया, dy by dx equals to log y का स्क्वायर अपॉन log y minus 1। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है? फिर से यही है, प्रूव दैट वाला ही सम है, dy by dx is equals to log y का होल स्क्वायर अपॉन log y minus 1, ये पूछा गया। अगर ये दिया गया है तो प्रीटी मच सिमिलर स्टार्ट है, जैसे कि लास्ट सम में था, 5th सम में जो सम था, जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था, वहां पे भी कुछ फॉर्मूला नहीं था, सेम वे यहाँ पे भी ज्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो सिमिलर फैशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, सिमिलर मेथड से स्टार्ट करेंगे, है ना? क्या है? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया e raised to y is equals to y raised to x। यहाँ पे और कुछ है ही नहीं फॉर्मूला लगाने के लिए, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग को बोला मदद के लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, राइट? ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे, राइट? क्लियर है?
इसको थोड़ा सा ओके क्लियर। अच्छा अगर मैंने लॉग दोनों तरफ ले लिया तो क्या आएगा, लॉग e रेज टू y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ y रेज टू x, राइट। ये बन जाएगा मेरा क्वेश्चन अब, ठीक है। log e रेज टू y इज इक्वल्स टू log y रेज टू x। अभी ठीक है, जस्ट आई गेस कुछ देर पहले ही हम लोग ने देखा है लास्ट सम में कि जब ऐसा कुछ हो तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं लॉग का, जो कि है log ऑफ a रेज टू b इज इक्वल्स टू b इनटू log a, ठीक है। b इनटू log a हो जाता है, राइट। क्या हो जाता है, b इनटू log a हो जाता है, राइट। सो इस हिसाब से y जो है यहाँ पे y भी आगे आ जाना चाहिए, राइट, एंड x भी आगे आ जाना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस y एंड दिस x, ठीक है, दोनों भी आगे आ जाने चाहिए। सो आगे आ जाएंगे। सो y इनटू log e, ठीक है, इज इक्वल्स टू x इनटू log y, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो बेस e है, तो सिंस फिर से वही बात हो गई, सिंस log e टू द बेस e इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि ये है ऑलरेडी फॉर्मूला है हमारे पास। सो व्हाट आई विल राइट इज y इनटू 1 इज इक्वल्स टू x इनटू log y। यहां तक तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया क्या किया, दोनों तरफ log लगाया, फिर मैंने कह दिया, फिर मैंने सबको आगे ले लिया जिसको आगे लेना था। log e टू द बेस e 1 होता है, वहां पे 1 लिख दिया, बाकी क्वेश्चन वैसे का वैसे ही। अब मैं करूंगा डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएशन करूंगा, राइट। ध्यान देना यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएट करता हूं। देखो y into 1 is nothing but y only, सो उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं dy by dx of y इक्वल्स टू, यहां पे लगेगा u into v रूल। सो d by dx of ब्रैकेट में आएगा x into log y, क्या आएगा ब्रैकेट में, x into log y। इज इट क्लियर, x into log y क्लियर। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मेरे को कोई बता सकता है व्हाट विल हैपन ओवर हियर। अब ये नॉर्मल सम तो है नहीं, ये हो गया u into v वाला सम, ठीक है। सो जिसको u into v रूल नहीं पता, ठीक है, नया नया आया है वीडियो देखने के लिए, सो उसके लिए बता रहा हूं। u into v रूल है, सबसे पहले v आगे रहेगा, सो d by dx of u प्लस u into d by dx of v। सो इस तरीके से, क्योंकि हमारा रूल है, इसी रूल को अप्लाई करेंगे इस सम में, यहाँ पे है ना, इसी रूल को अप्लाई करेंगे इस सम में and see what I will get. So dy by dx equals to v, यानी कि log y into d by dx of u, यानी कि x minus u, यानी कि फिर से x, ठीक है, सॉरी ये मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, into d by dx, सॉरी log लिख रहा हूं, into d by dx of log y। अब तो क्लियर है, एक बार u का डेरिवेटिव, एक बार v का डेरिवेटिव, क्लियर। आगे बढ़ू, ओके। सो log y will be as it is, x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट 1, x इज नथिंग बट 1 ओवर हियर, log y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 upon y, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या आ गया मेरे को, log y into 1 plus x into 1 upon y। अच्छा क्योंकि ये y जो है यहाँ पे, फिर से एक बार बता देता हूँ, मिस्टेक के चांसेस बढ़ते हैं। ये जो y है ना, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, क्या ये कॉम्पोजिट फंक्शन, देयरफॉर उसका डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा। सो हमें और एक बार क्या मिलेगा, dy by dx। इज इट क्लियर, है ना। तो अब सारी चीजें मैं वहां पे लिखने जा रहा हूं, देखो dy by dx इज इक्वल्स टू log y into 1 इज नथिंग बट log y प्लस x upon y प्लस x upon y into dy by dx। क्या ये चीज समझ में आ गई क्या, क्लियर है। अब ये पूरे टर्म को, बट ऑब्वियस है, dy by dx को हमको साथ में लेना पड़ता है, तो इस पूरे टर्म को इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं। सो देयरफॉर dy by dx जो है कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, अच्छा ब्रैकेट के अंदर लिखने से पहले मैं पहले इसको तो ले लूं इस साइड में, x upon y into dy by dx is equals to log y। Is it clear? क्या ये चीज क्लियर है?
समझ में आ गया क्या? मैंने सिर्फ dy by dx को इस तरह बुला लिया। ओके, अब dy by dx को मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं। dy by dx विल बी कॉमन, ब्रैकेट में बच गया 1 माइनस x अपॉन y, ठीक है, इक्वल्स टू log y। ब्रैकेट में क्या बच गया? 1 माइनस x अपॉन y इनटू log y। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? देखो देखो, हाँ देखो ध्यान से देखो, y into 1 is nothing but y, ठीक है, y into 1 is nothing but y, so it will be y minus x upon y equals to log y, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने इस y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, राइट, इसी y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस पूरी चीज को यहाँ पे लेके जाकर डिवाइड करवा दूंगा। सो देयरफॉर dy by dx is equals to log y upon y minus x the whole upon x, ठीक है, y minus x the whole upon x। यहाँ तक तो क्लियर है? अच्छा, इसके आगे के स्टेप्स, लास्ट स्टेप आई गेस सेकंड लास्ट स्टेप है ना, हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, वेरी नियरिंग, ऑलमोस्ट सम होने आ गया। देखो ध्यान से, है ना, काफी ऊपर नीचे है सम्स में, ठीक है। देखो dy by dx is equals to log y will be as it is, है ना, log y will be as it is। अच्छा, जो y है हमको यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली थी? हमको मिली थी x into log y, ठीक है, माइनस x, और ये जो x है ना डिनोमिनेटर वाला, ये चला गया यहाँ पे इस वाले x के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सबको क्लियर है, समझ में आ गया है ना? सॉरी, यहाँ पे y आता है, ठीक है, कितने लोगों का ध्यान है? y आता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ओके। अब y अगेन, y का मतलब भी क्या होता है? y का मतलब है हमारे पास x into log y, ठीक है। इस y का मतलब है, देखो मैं बता रहा हूं, इस y का मतलब है x into log y, ठीक है, into log y, और एक बार है, दो बार log y है, ये वाला log y as it is, अपॉन दोनों के पास x है तो x को बाहर ले लो, अंदर क्या बच जाएगा? log x माइनस 1, x x में कैंसिल कर देता हूं, log y दो बार है, सो log y का स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा log x, ठीक है, log y माइनस 1, ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? हो गया प्रूव दैट, ठीक है। तो इसीलिए बार बार, ठीक है, ये लिखने का मेन मकसद यही है, आपका ध्यान रहे, बाकी और कुछ बात तो है नहीं, आपका ध्यान रहना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हर एक स्टेप पे, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर dy by dx, क्लियर है? यही है हमारा फाइनल वैल्यू फॉर dy by dx। हर एक स्टेप पे ध्यान दो, हर एक स्टेप पे ध्यान होना चाहिए आपका, ठीक है। क्या मैं लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा हूं वो जरूरी आपको जानना, ठीक है। क्या मैं लिख रहा हूं क्या मैं नहीं लिख रहा हूं वो सब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड, है ना, पूरा प्रूव दैट हो चुका है, ठीक है। एंड हर एक स्टेप पे अगर आप ध्यान देते जाओगे तभी आपको आएगा, है ना, और आना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 6 सम वी हैव कंप्लीटेड, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट सम्स की तरफ जो भी होगा, ठीक है, ओके।